Hello students, very good evening and welcome to MSG Institute. And it is the evening time, so we will study here reasoning. As you know, we were on alphabetical series and today is the final and most probably fifth part of alphabetical series. So let's start from the previous question. Yes, question number 40 has been finished and you have got overall. So come to the next question. Yes, क्वेश्चन नंबर 41 और ये मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे कि बेटा आप यूज़ योर माइंड और जस्ट टेल मी आंसर. कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस थे तो इसको हम देखने वाले हैं. और बेटा ये है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन. छोटी सी गलतियाँ भी होंगी और गलतियाँ वो करेगा जो कॉन्शियस नहीं रहेगा, जो अपना माइंड अलर्ट नहीं रखेगा. और अगर आप माइंड अलर्ट रखोगे तो डेफिनेटली एक भी गलती नहीं होने वाली. देखते हैं. If the English alphabet is written sequentially from right to left, then which letter will be the 10th letter from the right hand? देखो बेटा क्या बोल रहा है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंख बंद करके नहीं पढ़ना है. ओके, लेट मी change the color of my pen. Yes, come on. Yes. So चलिए बेटा शुरू करते हैं. क्या बोल रहा है, हमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी हुई है. बेटा पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं 40 उसमें क्या थी कि हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे. हम लिखते थे ए बी सी, तो लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं ना, हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं. और यहाँ पे एक्स वाई जेड ये हम लेफ्ट से लिखते थे. लेकिन इस बार बोला है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी हुई है. राइट से लेफ्ट कैसे होता है, जैसे ये मैंने एरो बनाया हुआ ऐसे होता है राइट से लेफ्ट. तो राइट से शुरू होगी और लेफ्ट तक जाएगी. ए राइट से शुरू होगा ए बी सी डी ई एफ और कहाँ तक जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक. अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विच विल बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड. विच विल बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड. बेटा जरा काउंट करना, राइट हैंड से काउंट करना है 10th लेटर. तो राइट हैंड से 10th लेटर काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. बेटा ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है. मतलब अगर राइट हैंड से ही कैलकुलेट करना, राइट हैंड से ही सीरीज है और राइट हैंड से ही कैलकुलेट करना है, तो ये तो प्लेस वैल्यू है, एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू है. तो बेटा कौन सा लेटर करना है, 10th लेटर. तो 10th पे क्या आएगा, जे आएगा. सो योर आंसर इज जे. योर आंसर इज जे फॉर जग. ओके बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत थी कि वो सीरीज इस बार लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है. और वो पूछ रहा है 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड. तो बेटा फ्रॉम द राइट हैंड तो सिंपल प्लेस वैल्यू होंगी, क्योंकि आपने माइंड से सेट कर लिया कि वो राइट से शुरू है तो फिर राइट से ही प्लेस वैल्यू भी स्टार्ट होंगी. तो 10th लेटर पूछ रहा है, 10th लेटर जे है. अगर पूछा होता 12th लेटर एल होता, अगर 13th होता तो एम होता, 24 होता तो एक्स होता, 25 होता तो वाई होता, 21 होता तो यू होता, 20 होता तो टी होता. क्लियर बेटा, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. क्वेश्चन हैं बहुत आसान. ओके, बाद में अपने आंसर मैच करना. क्वेश्चन नंबर 42. इफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल रीजन इज सिक्वेंसली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फिर से बेटा राइट टू लेफ्ट है, मतलब राइट से शुरू करेंगे ऐसे ए बी सी डी और कहाँ तक जाएंगे एक्स वाई जेड तक, ऐसे जाएंगे. तो बेटा वही राइट टू लेफ्ट सीरीज है. पूछ रहा है कि राइट हैंड से 8th लेटर कौन सा होगा. बेटा प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम है. 8 नंबर किसका है, एच का. तो आंसर इज एच. 8th लेटर कौन सा होगा, एच होगा. आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. ठीक है बेटा, क्लियर. सो 8th लेटर कौन सा होगा, एच होगा. आप समझ रहे हो ना. ठीक है बेटा, राइट से हो रही है इस बार लेफ्ट से शुरू नहीं हो रही, राइट से शुरू हो रही है. तो राइट से शुरू हो रही है तो प्लेस वैल्यू भी तो राइट से ही शुरू होंगी. तो अगर आपसे पूछ रहा है ये 8th लेटर तो 8th होगा एच. ओके, अगर पूछता है 10th होगा जे. और अगर पूछता है 9 होगा आई. अगर पूछता है 18 होगा आर. आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल इज रिटन सिक्वेंशियली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फिर से वही, विच लेटर विल बी द 18th लेटर. बेटा इधर से शुरू है ए बी सी डी, तो इधर से 18th लेटर कौन सा होगा. 18 पे क्या आता है, 18 पे आर आता है. सही है बेटा, 18 पे क्या आता है, आर आता है. फिर से देखते हैं. इफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, फिर से राइट टू लेफ्ट लिखनी है. राइट टू लेफ्ट कहाँ पे है पेन, राइट टू लेफ्ट लिखनी है.
पूछ रहा है विच विल बी 23rd लेटर। बेटा जब राइट से शुरू करेंगे ऐसे करके तो 23rd लेटर कौन सा होता है? 23। प्लेस वैल्यू किसकी होती है? डब्ल्यू की। डब्ल्यू इज योर आंसर। ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है? इस बार गेम उल्टा है। ओके, तब गेम नॉर्मल था, जस्ट अपोजिट। सो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो प्लेस वैल्यू भी राइट टू लेफ्ट से शुरू होंगी, अगर लेफ्ट से शुरू होंगे तो प्लेस वैल्यू भी लेफ्ट से शुरू होंगी। इसमें तो लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन सिक्वेंशियली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच लेटर विल बी द 28th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? ध्यान से देखना बेटा, तो राइट टू लेफ्ट लिखनी है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, फिर बेटा क्या आ जाएगा? एक्स वाई वाई जेड ऐसे लिखेंगे। बेटा वो पूछ रहा है 28th लेटर, पर एक बात बताओ, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। पर बेटा वो राइट से 28 राइट साइड से 28th पूछ रहा है, वो तो 28th पूछ रहा है, तो 26 तो है बेटा। एक बात बताओ, मैंने आपको कल भी बताया था ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर से क्या शुरू हो जाता है? फिर से वही शुरू हो जाता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे ही शुरू हो जाता है। तो बेटा 26 तक तो हम आ गए, तो उसने पूछा 28, तो 27 ये होगा और 28 क्या होगा? बी होगा। तो बेटा 28 लेटर कौन सा है? बी है। समझ आया? अगर वो राइट साइड से 31 पूछती, ओके, अगर क्वेश्चन राइट साइड से 31 पूछता, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, ओके, बट पूछती या पूछता एक ही बात है। क्वेश्चन पूछता है और बुक पूछती है, ठीक है, क्योंकि बुक फीमेल है और क्वेश्चन मेल है। ओके, चलो तो बेटा वापस रीजनिंग पे आते हैं। सो राइट से 31 पूछ रहा है, तो बेटा फिर से वहीं पे माइंड लगाएंगे, ये तो 26 हो गई, अब हमें कितना आगे जाना है? अब हमें 5 आगे जाना है। तो बेटा फिर से 5 आगे जाएंगे ना, तो जब देखो मैंने कल भी बताया था, इस बार राइट साइड से जा रहे हैं बेटा, राइट साइड से 31 है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 26 तो हमारे पास है, प्लस कितना करना है? 5, तो वो 5 ही तो होगा 31 ई। ठीक है, कल हम इसको लेफ्ट से कर रहे थे, आज हम इसको राइट से कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बेटा, अगर वो पूछे राइट साइड से आप 39 बताओ, ठीक है बेटा, 39, तो राइट साइड से पता है आपको, राइट साइड से 39, बेटा राइट साइड से चेक कर रहे हैं। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी राइट टू लेफ्ट दी हुई है, लेफ्ट टू राइट हमने कल कर चुके हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या है बेटा? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। सो ए बी सी डी ई और ऐसे करते करते एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, वो पूछ रहा है 39, तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 26 कवर हो जाएंगे, फिर से ABCD शुरू हो जाएगी, मतलब फिर से प्लेस वैल्यू 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाएगी उससे आगे। तो बेटा हमें 39 को ब्रेक करना है, 26 तो पक्का आएगा, और फिर क्या बचा? 13, तो 13 पे जो प्लेस वैल्यू है वही आंसर होगा, राइट साइड से M होगा, राइट साइड से क्या होगा? M होगा। समझ आया बेटा? राइट साइड से क्या होगा? M होगा। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप, इट्स वेरी इजी। ओके बेटा, एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। तो आप मुझे बताओ राइट साइड से 43 कौन सा होगा? राइट साइड से 43, तो कुछ नहीं करना, 26 में क्या प्लस करूँ कि 43 आ जाए? बेटा 26 में 17th प्लस करना पड़ेगा कि 43 आ जाए, तो राइट साइड से 43 होगा, 17 किसका होता है? क्यू का, तो क्यू आ गया आंसर। 39th वह आ गया M, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट साइड से 39th जो आया है वो है M, और राइट साइड से 43 जो आया है वो है Q। सही है बेटा, Q की वैल्यू 17 होती है। तो आई होप समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। क्लियर बेटा? चलिए कम टू द नेक्स्ट। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज सिक्वेंशियली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बेटा वही जा रही है वापस राइट टू लेफ्ट, ए बी सी समथिंग समथिंग एक्स वाई जेड, राइट टू लेफ्ट। ठीक है बेटा, ये राइट साइड है और राइट टू लेफ्ट हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो पूछा है 14th लेटर कौन सा होगा? अब तो आप कोई सा भी निकाल लोगे, क्योंकि राइट साइड से शुरू हो रही है, तो 26 प्लस 14, क्योंकि प्लेस वैल्यू राइट साइड से शुरू होगी ना, तो बेटा ये 14 ही वो 40 लेटर होगा, उसका वैल्यू होगा n, n है आंसर, n इज आंसर, इट इज।
समझ आया बेटा? इट्स वेरी इजी। और बार बार इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये वाकई इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन आप 1 सेकंड में विदाउट एनी कॉपी एंड पेन यू विल सॉल्व। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ बेटा ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा माइंड से होंगे, पक्का होंगे, ठीक है बेटा? और देखना कितना आसान है। ओके, पहले कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, फिर विदाउट कॉपी एंड पेन करेंगे इनको। तो बेटा देखते हैं वो स्पेशल क्वेश्चन या मैजिकल क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स मूव। देखो बेटा नेक्स्ट, इफ द लेटर्स कंटेनिंग द नंबर्स डिवाइडेड बाय 3 आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच लेटर विल बी द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो बेटा क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। वो बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, बेटा कहीं पे भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वर्ड आएगा ना, सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि ABCD की बात कर रहे हैं हम। ओके, हम ABCD की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, कभी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आए, मैं लिख देता हूँ पेन से, कभी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरी रीजनिंग में वर्ड आए तो आपके माइंड में चलनी चाहिए ABCD। और ABCD कहाँ से बेटा? सिंपल, जैसे हम सिंपल लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं हम? लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। वो राइट टू लेफ़्ट तो क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है लेफ़्ट टू राइट। तो आपको कहीं पे भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखा मिलता है तो क्या करेंगे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ द लेटर कंटेनिंग्स द नंबर का मतलब है इनकी प्लेस वैल्यू, डिवाइड बाय 3। बेटा वो लेटर हटा दिए जाएं जिनकी प्लेस वैल्यू 3 से डिवाइड होती है, वो रिमूव कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में से। तो पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से, कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट का मीन्स इस वाली साइड से, लेफ्ट साइड से 11th कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो बेटा देखते हैं, तो वो उनकी प्लेस वैल्यू हटानी है जो 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है बेटा, उनकी प्लेस वैल्यू हटानी है जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब छोटे बच्चे क्या करेंगे, पहले मैं वो करके दिखाता हूँ, फिर बड़े बच्चों की तरह करके दिखाऊंगा। छोटे बच्चे ये करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्योंकि उनके पास शाम तक का टाइम है और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके, ऐसे ही करोगे ना? ठीक है, 19, 20, 21। ओके, आपको पता भी है 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। बेटा क्या वो रिमूव करने के लिए क्या बोल रहा था? जो 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं? 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है बेटा, क्लियर। और वो अब इनको रिमूव करने के बाद वो पूछ रहा है कि 11th लेटर कौन सा होगा लेफ्ट हैंड से। तो बेटा लेफ्ट हैंड से गिनना शुरू करते हैं। तो ये तो रिमूव कर दिए, जो कट कर दिए वो तो रिमूव कर दिए, तो 11th गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, 11 किस पे आया? P पे। तो बेटा 11 कौन सा लेटर होगा? P इज योर आंसर। समझ आया? P आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, दिस इज योर आंसर P। क्लियर? तो बेटा ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकल तो जाएगा पक्का, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो अभी हम कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में देखिएगा बेटा।
प्लेस वैल्यू लिखनी है और जो 3 से कटते हैं उनको कट कर देना है। देखो ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बेटा 3 वाले कट करो, 3 6 9 12 और 15। अब यहाँ पे देखो बेटा, टोटल मैंने कितने लिखे, 17। टोटल मैंने 17 तक लिखे, आप चाहो तो 20 तक लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने टोटल 17 तक लिखे अपने आइडिया से। अभी 17 में से कितने कट हुए, 1 2 3 4 5, 17 में से कितने कट हुए, 5, तो कितने बचा, 12 बचा। लेकिन बच्चे हमें तो चाहिए 11th, तो 11th कहाँ खत्म हो जाएगा, 16 पे, और 16 की वैल्यू है p। सही है बेटा। अगर सपोज करो मैं 20 तक लिखता, सपोज करो मैं 20 तक लिखता, पहली बात उसका एक अलग केस बन जाएगा, यहाँ समझाने की नीड नहीं है क्योंकि एक और आएगा। ठीक है बेटा, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर कुछ नहीं करना, इसको भी छोड़ो, आप सिंपल काउंट कर सकते हो। काउंट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पी पे आ रहा है तो पी होगा आंसर। सही है बेटा, ऐसे करोगे तो ए बी सी डी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखो। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा था, फ्रॉम लेफ्ट 11th लेटर, तो वो क्या है बच्चे, पी आया। अगर वो पूछता फ्रॉम लेफ्ट 15th लेटर, तो बेटा आपको पता होना चाहिए अगर 15th लेटर पूछा है तो हमें कुछ ज़्यादा ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 15th तो उसने पूछा और कुछ कट भी होंगे, तो कुछ थोड़े से ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब फटाफट से 3 वाले काट दो। ठीक है बेटा, 3 6 9 12 15 18। ठीक है बेटा, 18 और 21। अब यहाँ पे आप बेटा देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो हमें कहाँ पे आना है। जैसे अभी 21 तक बात कर लो, 21 तक बात कर लो। 21 टोटल 21 है, 21 में कट कितने हो गए बेटा, 21 में कितने कट हुए हैं, 7। 21 में कितने कट हुए हैं, 7। तो जब 21 में 7 कट हुए हैं तो कितने बचे, 14 बचे ना। जब 21 तक टोटल 7 कट हुए हैं, 21 बेटा देखो मैंने 21 तक ऐसे ये स्टॉप लिमिट लगाई और 21 में से 7 कट हो गए तो कितने बचे, 14 बचे। लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको 15 चाहिए, तो बेटा हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें इसको भी काउंट करना पड़ेगा, ये आएगा। तो बेटा कौन सा आएगा, 22 किसका नंबर है, वी का। 22 किसका नंबर है, वी का। जैसे फ्रॉम लेफ्ट, बेटा प्रैक्टिस करना, फ्रॉम लेफ्ट 8th लेटर, फ्रॉम लेफ्ट 8th लेटर, तो 8th लेटर देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th लेटर कौन सा है, 11। तो 11 किसका होता है, 11 होता है के का। सही है, क्लियर। तो इस तरह से काउंट कर लेंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बस ए बी सी डी लिखने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखोगे उसी से आंसर आ जाएगा। बेटा अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, एक बार आप अच्छे से नोट कर लेना, और कुछ भी समझना है तो काउंटिंग कर लेना, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है, ए बी सी डी वगैरह कुछ नहीं लिखनी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे उनको। तो ठीक है बेटा, ये ए बी सी डी वगैरह पे नहीं जाना, आपको तो सिंपल प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके प्लेस वैल्यू 3 से कट रही है। 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। बेटा बाकी गिन लो। देखो मैं तो कैसे गिनता हूँ, 6 मैंने तो 17 तक ले लिया, सपोज 17 तक कितने कट हुए हैं, 15 कट हुए हैं। तो 3 से 15 तक कितने कट हुए हैं, 5 हुए हैं ना। तो कितने बचे, 12, मुझे चाहिए 11। तो ये तो बेटा 12 होगा और ये होगा 11, 11 का मीन्स पी। और बाकी आप तो 1 2 3 4 5 काउंट करके तो पता आ ही जाएगा ये 11 है।
सही है बेटा, तो इस पर अच्छे से काम करना, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो अगले वाला अपने आप कर दोगे। वही बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मीन्स होता है सिंपल लेफ्ट टू राइट ABCD, ठीक है। और हम जब भी ऐसे ना क्वेश्चन आएंगे डिवाइड बाई 5, वो लेटर ड्रॉप किए जाएंगे, वो लेटर रिमूव किए जाएंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो बेटा देखते हैं, फिर से प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अभी जो 5 से ड्रॉप होते हैं देखते हैं, 5 2 जा 10, कौन सा देखना है 7, बेटा 4 तो ये हो गए, 5 6 7, तो 7 को किस पे आया 8, 8 का मीन्स H इज आंसर, सिंपल, कुछ नहीं करना। अब आसान लगाना आपको ये क्वेश्चन, बेटा हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एफर्ट लगाया, लास्ट 47th क्वेश्चन में लगाया, और उसका एफर्ट यहाँ पे काम आ रहा है, देखो कितना फास्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर यहीं पे बोल देता, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा वो पूछ रहा है कि लेफ्ट से 5th लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट से 5th लेटर कौन सा होगा। तो बेटा क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी डिवाइडेड 2 से करना है, तो बेटा 2 से वाले सारे ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो पूछ रहा है लेफ्ट से 5th, तो बेटा कौन सा होगा, 1 3 5 7 9 होगा 5th, 9 किसका है I, तो किसका होगा बेटा, आंसर क्या होगा I। अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होता, I होता, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, ये था, तो इसका आंसर H था, क्योंकि हमें 5 से डिवाइड कराना था। आई होप क्वेश्चन क्लियर, ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इफ़ द लेटर्स ऑफ द ओड नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच विल बी द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है बेटा। अभी देखो आपके माइंड में पहले वाला ही क्वेश्चन घूम रहा होगा, और आप उसी की हेल्प से करने की सोच रहे होंगे, बिल्कुल कीजिए, मैं भी करता हूँ आपके साथ। लेकिन देखते हैं बेटा कैसे इस क्वेश्चन को एक बेसिक क्वेश्चन से लेके और एक स्पेशल क्वेश्चन के वे में हम इसको सोल्व करेंगे। तो अभी बच्चे वाला जो तरीका होगा वो क्या होगा, ध्यान देना, वो पहले सारे नंबर लिखेगा, ठीक है बेटा। हमेशा ये देख लेना कौन सा पूछ रहा है, 9th, तो 9th पूछ रहा है तो थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग आइडिया ले लेते हैं। तो कि कौन से नंबर रिमूव किए जाएंगे, ओड नंबर, सारे के सारे ओड नंबर रिमूव करने हैं। ओड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब है। अभी क्या पूछ रहा है 9th, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आया है, 9th पे क्या है 18 आया ना, 18 किसका है, आर का है, आर इज योर आंसर, आर इज योर आंसर, ठीक है बेटा, आर इज योर आंसर, सिंपल। ओके, समझ आया ना। ऐसे तो सब कर लेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर लेगा, बस प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और ओड नंबर को कट करना, इवन जो बचे हुए हैं उनकी काउंटिंग करके 9th वाला लेटर लिख देना है, आर आ गया है, ठीक है बेटा। अब हम इसको एक मैजिकल वे में देखते हैं, बहुत आसान है। देखो बेटा एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से सारे के सारे ओड नंबर डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, ड्रॉप कर दो, हटा दो। तो बेटा जब ओड नंबर सारे के सारे हटा देंगे तो बचेगा क्या, क्या बचेगा बेटा, सिर्फ इवन नंबर ही तो बचेंगे। जब ओड नंबर हमने सारे हटा दिए हैं तो इवन नंबर ही तो बचेंगे। क्या बचेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है बेटा, यही तो बचेंगे। अभी नहीं गिन सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेटा 9 नंबर पे क्या है 18, 18 का मीन्स आर। इतनी बड़ी रामायण भी लिखने की ज़रूरत नहीं हुई हमको, ठीक है बेटा। और ये जो छोटी सी मैंने लाइन लिखी है इससे आप समझ गए, लेकिन इससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा। अगर ये आपको छोटा सा याद रखना है, अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छा है, और नहीं रख पाओ तो ये वाला तरीका तो लगा ही देना। कहाँ पे है, ये वाला तरीका तो लगा ही देना, क्योंकि आपको पता है जब ओड नंबर हट जाएंगे तो सिर्फ इवन बचेगा। लेकिन बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सारे के सारे ओड नंबर्स रिमूव कर दिए हैं, सारे ओड नंबर्स रिमूव्स होंगे
यहाँ पे आते हैं, इफ ऑल द ओड प्लेस वैल्यूज आर रिमूव्ड, तो क्या होगा बेटा, देन ओनली इवन नंबर विल बी अवेलेबल, या विल बी रिमेनिंग, कुछ भी लिख दो, ठीक है, जो आपको समझ आता है। तो सिर्फ क्या होंगे बेटा, इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। और बेटा वो क्या पूछ रहा है वहां से, वो पूछ रहा है लेफ्ट से 9th लेटर। तो बेटा हमें 9 टाइम्स चलना पड़ेगा ना, हमें 9 टाइम्स चलना पड़ेगा। तो सिंपल इवन के लिए अगर आपसे वो इवन पूछ रहा है, ओड तो हटा रहा है, तो केस किसका बन गया, इवन का। तो बेटा इवन पूछ रहा है तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, 2n। क्या याद रखना है, 2n, ये फॉर्मूला याद रख लो 2n। अब ये 2n क्या है, ये बेटा इवन में काम करेगा, किस में काम करेगा, सिर्फ इवन में। तो बेटा ओड तो चले गए, क्या बचा, इवन। तो इवन को कैलकुलेट करने के लिए 2n वर्क करेगा। तो बेटा ये n क्या है, जो आपसे लेटर पूछा है ना, नंबर ऑफ लेटर, जो आपसे लेटर पूछा है उसमें n की वैल्यू डाल देंगे। कौन सा पूछा है, 9th पूछा है, तो बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9th। तो 2n इक्वल 2 इंटू 9 इक्वल 18। बेटा 18 क्या होता है, r, सिंपल। तो आंसर क्या आ गया, r आ गया है। तो समझ आया ना, कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है, ठीक है बेटा। ये मैंने कॉन्सेप्ट से बताया है आपको, इसलिए टाइम लगा है, कॉन्सेप्ट समझाया आपको। बेटा जब सारे ओड्स हट जाएंगे तो सिर्फ इवन बचेंगे, और जब इवन बचेंगे तो इवन का फॉर्मूला होता है 2n। कौन सा पूछा है, 9, तो 2 9 जा 18। अगर आपसे पूछता, प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपसे पूछता 8th, तो बेटा क्या होता, 2n, 2 8 जा 16, 16 का p। क्या इतना सारा लिखने की जरूरत है। आपसे पूछता 10th, 2 10, 20 20 का t, डायरेक्ट कर लोगे ना, सही है ना बेटा, डायरेक्ट कर लोगे। आपसे पूछता 12th नंबर बताओ, तो बेटा 2n 24 का मीन्स x। समझ आया ना, जब भी ओड नंबर्स हटाए जाएंगे और सिर्फ इवन बचेंगे तो 2n फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बेटा, 2n। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट साइड में चलते हैं। तो आप समझ गए हो कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, 2n। तो हम अब बिना कॉपी और पेन के कर सकते हैं कि ओड नंबर्स तो हटा दिए, इसका मतलब इवन बचेंगे, तो 2n लगाएंगे, 2 9 जा 18, और डायरेक्ट आंसर आपके सामने है 2 9 जा 18। आई होप क्लियर, ठीक है बेटा, फाइन। तो वही सेम क्वेश्चन है, 9th लेटर। तो बेटा क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, 2n लगाएंगे। इफ यू रिमूव ओड नंबर लेटर्स, बेटा अगर ओड नंबर लेटर्स रिमूव करोगे तो इवन बचेंगे ना, तो क्या बचेंगे, इवन बचेंगे, और इवन के केस में क्या लगाना है, 2n। तो 9th पूछ रहा है तो आर आंसर हो गया वही, ठीक है बेटा, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अगर वो पूछता है आप मुझे लेफ्ट से 7th बताओ, तो क्या करेंगे बेटा, हमें 2 7 जा 14, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे n। ओके, वो पूछता है कि लेफ्ट से 4th बताओ, 2 4 जा 8, डायरेक्ट h होगा आंसर, सही है बेटा। तो आई होप काफी प्रैक्टिस हो गई। कम टू द नेक्स्ट, ओड नंबर्स आर रिमूव्ड विच विल बी द 8th लेटर। बेटा मैंने ये करा दिया है, ठीक है। 8th लेटर क्या होगा, 8th लेटर क्या होगा, 2n मीन्स 2 इंटू 8। लिखना नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको जरूरत ही नहीं है। p सिंपल, 8 लेटर, 2n 2 8 जा 16, 16 होता है p। समझ आया, पूरा चैप्टर, होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यू। तो बेटा जिसकी प्लेस वैल्यू कमांड में है, सारे का सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप कभी नहीं भूल पाओगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। तो आई होप समझ आया आपको, बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 51, देखो बेटा अभी तक हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए थे, उसमें हम ओड नंबर्स रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे देखो, उसमें हम क्या कर रहे थे, ओड नंबर्स रिमूव कर रहे थे यहाँ पे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इवन नंबर्स रिमूव करने वाले हैं। तो बेटा अगर ओड नंबर्स रिमूव हो सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो इवन नंबर भी रिमूव हो सकते हैं। तो अभी अगर इवन नंबर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ठीक है बेटा। अभी वो क्या पूछ रहा है, 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो फिर से मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। तो बेटा सिंपल सी बात है, ABCD नहीं लिखेंगे, इस बार डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 11th पूछा है,
तो देखते हैं बेटा, 11 पूछा है तो अप्रोक्स 23 तक जाएंगे, 23 24 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बेटा जी क्या पूछ रहा है वो, इवन नंबर्स, मतलब 1 3 5, ओ सॉरी, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। ओके 1 2 3, ठीक है बेटा, इवन नंबर्स रिमूव करने हैं, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है बेटा। ओके 22 24 वो पूछ रहा है 11th, तो बेटा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या आया बेटा 21। 11 क्या आया 21। और 21 किसका होता है, 21 किसका होता है बेटा जी, u का होता है। t का 20 और u का 21 कहाँ पे है, u इज़ योर आंसर। समझ आया। तो बेटा ये सबसे आसान तरीका, अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो इससे कर सकते हो, बस आपको प्लेस वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू क्लियर नहीं है तो फिर आप भगवान से भी सोल्व नहीं करा सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ही विल नॉट हेल्प यू, सिंपल। ओके तो बेटा समझ आया, आई होप क्लियर। तो अभी फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाते हैं। बेटा मैंने बताया था अगर ओड नंबर्स रिमूव होंगे तो इवन होंगे, और इवन के लिए फॉर्मूला लगेगा 2n। अब क्या हो रहा है इसमें, अब इसमें इवन नंबर्स रिमूव हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, इवन नंबर्स रिमूव हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है। अब जब इवन नंबर्स रिमूव हो रहे हैं तो क्या बचे हुए हैं, ओड नंबर्स बचे हुए हैं। तो बेटा ओड नंबर्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है 2n माइनस 1। 2n तो याद हो गया ना, इवन के लिए इवन याद रखो, इवन याद रखो 2n, और ओड के लिए 2n में -1 कर दो, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 ये करना आपको, 2n माइनस 1। तो देखते हैं, पहले बिना कॉपी और पेन के देखेंगे। बेटा ओड नंबर का फॉर्मूला 2n माइनस 1, क्या पूछ रहा है 11th फ्रॉम द लेफ्ट, तो बेटा n के प्लेस पे वही जो पूछ रहा है लेटर वो रखेंगे। तो 2 × 11 22 माइनस 1 21, सही है ना, आंसर आ गया। 11th लेटर कौन सा होगा, 2 × 11 22 माइनस 1 21, सो 21 किसका है, u का। तो समझ आया बेटा। तो क्या फॉर्मूला है 2n माइनस 1, 2 × 11 माइनस 1, सो 22 माइनस 1 इक्वल 21। 21 किसका है, u का, तो आपका आंसर क्या होगा, u होगा। सही है बेटा। ओके इसी स्लाइड में मैंने ये बताया है कि अगर आप ओड नंबर्स को रिमूव करते हैं तो, ठीक है बेटा, अगर आप, सॉरी बेटा आई थिंक गलत लिख दिया यहाँ पे, गलत लिख दिया मैं। इफ़ यू रिमूव इवन नंबर्स, अगर आप इवन नंबर्स को रिमूव करते हैं, इफ़ यू रिमूव इवन नंबर्स, तो क्या बचेगा बेटा, कि ये क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे एक ओड नंबर बचेगा। जब सारे इवन आपने रिमूव कर दिए तो क्या बचेगा, ओड बचेगा। और ओड के लिए फॉर्मूला क्या है, ओड के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ओके तो 2n माइनस 1, इसमें n क्या होता है, n जो लेटर पूछा होता है। तो इसने 11 पूछा है, इसने क्या पूछा है, लेफ्ट से 11th। तो बेटा 2n माइनस 1 आपको मैं करा चुका हूँ, 2 × 11 माइनस 22 माइनस 1 21, 21 होगा u का। चलिए अगर लेफ्ट से पूछती है 5th, तो बेटा 2 × 5 माइनस 1 9, 9 का मीन्स i, समझ आया। अगर ये पूछती 8th तो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 × 8 = 16 माइनस 1 17, सॉरी 2 × 8 = 16 माइनस 1 15, 15 का o। अगर ये पूछता 7th तो बेटा 2 × 7 = 14 माइनस 1 13, 13 किसका होता है, m का। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इवन नंबर रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, ओड बचेगा, और ओड का फॉर्मूला 2n माइनस 1 है, वो आपसे पूछ रहा है 7th, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो बेटा 7th पूछ रहा है 2n माइनस 1, 2 × 7 = 14 इंटू माइनस 1 13, 13 होता है, 13 होता है m का, ठीक है बेटा, 13 होता है m का। गलती से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सही से नहीं लिखे तो इसको p को काट के m लिख लेना, ठीक है बेटा।
फाइन, विच विल बी द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, क्लियर हुआ? तो बेटा क्या आएगा, 2n-1 यूज करेंगे और 13 होगा m का, तो m इज योर आंसर। क्लियर? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 52, एंड इट इज द फुल एंड फाइनल alphabetical series has been completed now, and we will move to the next chapter that is a surprise right now. Okay, that will come very soon. So beta, thank you so much for attending this lecture. Keep preparing, keep smiling, be happy, live healthy, simple. Clear? तो बेटा जस्ट आप प्रिपेयर करो इसको, आज ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, और जैसे ही आप लाइव कंप्लीट करोगे तो कुछ टाइम के बाद इसके बाद आपको इसके कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे, क्लास नोट्स दे दिए जाएंगे, रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ओवरऑल। ठीक है बेटा, जो भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वीडियो से अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से सीखना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू मे आस्क मी। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडे, इट्स टाइम टू से गुड बाय, हैव ए गुड नाइट।